नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश समेत अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, परेशानी अगर कोई आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 012071537870, 012071533826। और चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। आचार्य जी, कहा यह जाता है कि घर में अगर हर एक चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पर रहे वास्तु के अनुसार, तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और कुछ ग्रंथों में भी इनका जिक्र किया गया है पूरी तरीके से, जैसे भवन भास्कर हो गए या विश्वकर्मा प्रकाश हो गए। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें वास्तु को लेकर जिक्र किया गया है और कैसे हर एक चीज जो है वो सही दिशा में रखनी चाहिए। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मेन गेट से बेडरूम तक की चीजें कौन सी दिशा में सही होती हैं और किस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित करें, इसको लेकर के आज आपने जो चर्चा रखी है, संवाद रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व उत्तर की तरफ रहना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग देखते ही नहीं और केवल अंदर का वास्तु देखते हैं, बाकी चीजों पर गौर नहीं फरमाते हैं जी। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अंकुर जी, किचन, बाथरूम, हॉल, बेडरूम आपका किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तभी व्यक्ति सुख भोग सकता है। पूरब दिशा सूर्योदय की होती है जी। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा की किरणें निकलती हैं, घर में प्रवेश करती हैं ये किरणें। तो घर का मेन गेट पूर्व उत्तर में होना चाहिए, खिड़की भी बहुत पूर्व में होनी चाहिए। अब पश्चिम की बात करते हैं। आपकी रसोई का घर या टॉयलेट इस दिशा में यदि है तो बहुत अच्छा है। रसोई घर और टॉयलेट पास पास नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए जी। और यदि हो तो फिर गेट बिल्कुल विपरीत दिशा में रहे तो ज्यादा ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकोनी, वॉश बेसिन इस दिशा में रहने चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत ही उत्तम बात है। दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन नहीं रहना चाहिए, शौचालय आदि भी नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इससे घर में कलेश बढ़ता है। अब हम अंकुर जी बात करते हैं उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व इस दिशा में भी जल का स्थान बहुत उत्तम माना गया है। बोरिंग का, स्विमिंग पूल का, पूजा स्थल का, मेन गेट का ये स्थान होता है पूर्व उत्तर जी। अब उत्तर पश्चिम की बात करें तो वायव्य कोण कहते हैं इसको। पूर्व उत्तर को ईशान कोण कहते हैं जी। वायव्य कोण की दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला, आपके यदि घर में बेटी कुंवारी है तो उनको वहां सुलाएं, कोई मेहमान आते हैं तो वहां उनका बेडरूम लगाएं। तो ये क्या वायव्य कोण है, नहीं वायव्य यानी हवा। तो आदमी चलता रहना चाहिए और मेहमान यहाँ रुकेगा तो बहुत शीघ्र वो अपने घर की ओर रुख करेगा। वहीं कोई आने वाला यदि बैठाते हैं तो बहुत जल्दी वो जाने की बात करेगा।
जी। गैरेज गाड़ी चलती रहती है, गौशाला गांव का आना जाना रहता है। तो ये उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। हम्म। अब दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व अग्निकोण कहलाता है। जी। अग्नि तत्व से परिपूर्ण होता है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि का यदि है तो बहुत अच्छी बात है, ये वहां होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट में दक्षिण पश्चिम, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। हम्म। ये खुलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए, दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम्म। घर के मुखिया का कमरा यहाँ बनना चाहिए। कैश काउंटर यदि है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। मशीनें हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस दिशा में होनी चाहिए। जी। अब इसी के साथ हम बात कर रहे हैं घर आंगन की बात। हम्म। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा होता है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही, पर आंगन जरूर होना चाहिए। जी। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा, कड़वा, मीठा, नीम, हम्म। आंवला आदि सकारात्मक फल देते हैं। हम्म। ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाने चाहिए। हम्म। तो इस प्रकार से बहुत मोटा मोटा वास्तु है जी। और मोटी मोटी चीजें हैं जिनको करने से घर में आपके अमन, चैन, शांति, समृद्धि का वास होता है। जी। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस प्रकार से अंकुर जी, जी। आज का आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। हम्म। मैं आपको बहुत मंगल शुभकामना करता हूँ, बहुत मंगल शुभ। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, इसके साथ ही एक और ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आपने वास्तु के बारे में बताया कि बेडरूम किस तरफ होना चाहिए, किचन किस तरफ होना चाहिए, वॉशरूम। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि घर की वो कौन सी दिशा है जहाँ पर लॉकर या फिर तिजोरी या फिर अलमारी जिसमें कि वो धन रख सकते हैं या फिर गहने इत्यादि रख सकते हैं, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए ताकि इसका भी शुभ परिणाम उन्हें मिल सके। देखिए, घर का लॉकर जो है, ये घर का लॉकर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी। दक्षिण पश्चिम के कोने में लॉकर होना चाहिए, उत्तर को देखता हुआ होना चाहिए। आपको मालूम है आजकल घरों के नाम लोग अलग अलग रख देते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे घर का नाम भी महत्वपूर्ण होता है। जी। जैसे हम घर के पर्यायवाची हैं, ग्रह, गे, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, वासा, वासस्थान, सदन, निकेतन, आगार, आलय, अयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम आदि चीजें जो है घर के ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि घर का नाम का बड़ा महत्व होता है। जैसे लोग विनायक भवन लिखते हैं, पितृ कृपा लिखते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि घर का सही अर्थ निकाल करके आपको सही नाम अपना देना चाहिए जो देवी देवता से जुड़ा हुआ हो। तो इस बहाने आपका बार बार भगवान का नाम भी आपके मुख से निकलता रहे और आपके घर की वक्त बढ़ती रहे, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार ये देखने को मिलता है कि घर में हमारे स्टोर रूम होता ही है, तो ऐसे में स्टोर रूम जो है वो किस दिशा में होना चाहिए, जहाँ और ख़ास तौर पर जहाँ पर अनाज जो है वो हम रखते हैं, तो ऐसे में स्टोर रूम किस दिशा में होना चाहिए और क्या ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि स्टोर रूम या फिर कुछ चीज़ों को छिपा कर रखना ही बेहतर होता है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आपको बता दें कि स्टोर रूम वायव्य कोण में होना चाहिए। वायव्य कोण कहते हैं अंकुर जी उत्तर पश्चिम के कोने को। जी। उत्तर पश्चिम के कोने में यदि आपका स्टोर रूम है तो चलता रहेगा, उसमें कभी कभी नहीं है आने वाली। और वो बहुत जरूरी है कि वहां उनका जो है स्टोर रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। उम्मीद है हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ ही हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं कॉल पे, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं
अलका बोल रही है। जी बताइए। बोल। हेलो, बोल, जल्दी बोल। हेलो जी नमस्कार। मैं अलका बोल रही हूँ। मेरे अंगारक योग है, तो आपने ना जो मोती कौन सा अच्छा रहेगा, कितने रत्ती का अच्छा रहेगा, ओपल और मत्ती में से कौन सा अच्छा रहेगा और कितने रत्ती का अच्छा रहेगा? आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए बहन जी। डेट ऑफ बर्थ 9 मई 1982 है और जन्म समय रात के 11:55 है और स्थान रतनगढ़ है। ठीक है, देखिए आपको अंगारक योग, ये बात सही है। और हाँ, परेशानी रहती है, कोई नहीं, आप इसमें कोई विशेष टेंशन ना करें। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये अंगारक योग आपको नुकसान नहीं करने वाला। आप तो मोती धारण कर लें, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। और मंगलवार के दिन धारण करें। आप ये मंगलवार के दिन धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य जी हमारे साथ और भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो, कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। जी हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम बहन जी। पंडित जी, मैंने अपने पिताजी के बारे में पूछना। उनका नाम है रशपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1969, सुबह 9 बजे, पठानकोट का जन्म है। पंडित जी, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। जैसे हमने बनाया मकान लिया है तब उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है और इनको गुस्सा बहुत आता है, उनके काम भी नहीं बनते। तो हमें कोई उपाय बताइए जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहे। हाँ देखिए बहन, आपका कहना 100% सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी सेहत रखने के लिए, सही रखने के लिए, आपको प्रतिदिन आपके घर में नमक के पानी का पोंछा लगाओ। और नमक के पानी का पोंछा लगाने से निश्चित रूप से सही होगा। आप ये करिएगा, अवश्य ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज में बताइए आपको? आराम से। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नमस्ते। बताइए। हेलो जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल आपका? हाँ मैडम नमस्ते। मैं मंजू देवी बोल रही हूँ, राजस्थान से, कुकर जिला से। जी मैं मेरी बेटा के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मेरे बेटा के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पूछिए आप। बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ? मेरा बेटा का जन्म है महाराष्ट्र, मुंबई। सुबह दोपहर को 11:55 का जन्म है, 30 जून, 12 शुक्रवार। उसका बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं मानता है। उसका कुछ बताइए ना पंडित जी, आप मुझे बताइए। देखिए बहन, आपके बेटे का ये बात सही है, मन भी नहीं लगता। और राहु की महादशा ये बहुत परेशान करती है। इनका दिमाग सही भी नहीं रहता होगा और इधर उधर दोस्तों के साथ भागना है, मोबाइलों को देखना करना, इनमें ज्यादा टाइम दे रहा है। तो आप इसके लिए हरी ध्रुवा प्रति बुधवार को गणपति को चढ़ाने का काम करवाइए। अवश्य आपका बेटा ठीक रहेगा। आप ये करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। हर बुधवार को ध्रुवा चढ़ाने का काम करें। जी बिल्कुल, ठीक है। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम पंडित जी। राम राम जी। राम जी। पंडित जी, मेरा नाम ना नरेंद्र सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/2002 और मेरा टाइम है 11:35 PM रात के। मुझे ना ये पूछना है कि मेरी कुंडली में कहते हैं कि कालसर्प योग है और मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सरकारी, मुझे उसके लिए उपाय बताएं। हाँ जी, आपकी जन्म पत्र में निश्चित रूप से कालसर्प दोष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कालसर्प दोष आपको बहुत परेशान भी कर रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके और कालसर्प दोष के निवारण के लिए बुधवार के दिन चांदी के नागनागिनी लेकर के और पक्षियों को डालें। वो चांदी के नागनागिनी लेकर के शिवलिंग को ऊपर चढ़ाएं
और 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को छुड़ाएं, डालें तो आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बात हो गई है। अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। दर्शकों को बताते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातकों का मन बहुत प्रसन्न रहेगा, बातचीत में संतुलित रहेंगे। नौकरी में यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है, यात्रा लाभप्रद रहने वाली है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, परंतु वाणी में सौम्यता रहेगी। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, खर्चों में वृद्धि होती है। सुखद समाचार आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आत्मविश्वास की कमी रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों को आज शनैतुष्टा के मने भाव को हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रखेंगे। किसी मित्र का आगमन आज हो सकता है। सुस्वादु खान पान में आज आपकी रुचि रहेगी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कला संगीत के प्रति रुझान आज आपका बढ़ सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। बातचीत में संयमता रखें। किसी आघात भय से परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। संचित धन में कमी आ सकती है। रहन सहन कष्ट में आपका रहने वाला है। और अब आइए इसी के साथ बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। तो के अतिरिक्त से बचे। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जाना आज आपको पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से दूर रहें। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार से दूर जा सकते हैं। रहन सहन कष्ट में रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज नौकरी में और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। मन अशांत रहेगा। नौकरी में अफसरों से मतभेद आज हो सकते हैं। इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण आज आप रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। धार्मिक संगीत में रुचि हो सकती है, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों से आय के साधन आज बनेंगे। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहने वाले हैं। धन की स्थिति में आज सुधार हो रहा है। भाई से धन प्राप्ति हो सकती है। पिता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र अधिक रहने वाला है। नौकरी तरक्की के योग आज बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। आय में वृद्धि होगी, परंतु स्थान परिवर्तन भी आज आपका हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में समस्याओं के प्रति सचेत रहें। सेहत का ध्यान रखें। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आज आ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आज माताजी से धन प्राप्त हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले
सभी दर्शकों के लिए। आज मन थोड़ा अशांत रहने वाला है। पारिवारिक जीवन कष्ट में हो सकता है। नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी आज हो सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव रहने वाले हैं, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता आज बन सकती है। अनियोजित खर्च आज बढ़ सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। खर्चों की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनावश्यक तनाव में ना लें। संतान को कष्ट होने वाला है। परिवार का सहयोग आज बना रहेगा। आय में वृद्धि होती है और आज मित्रों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। और अब आइए हम अगली राशि करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मानसिक शांति बनी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में कठिनाइयों से परेशान आज हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। वाद विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय यात्रा के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज का पंचांग क्या है और दिशाशूल क्या रहने वाला है। अगर किसी को कोई शुभ कार्य के लिए जाना है, घर से इंटरव्यू या ऐसा कुछ देने के लिए, तो क्या करके उन्हें निकलना चाहिए? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात है। और आज की पंचांग की बात करें तो आज बुधवार है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र सुबह 8:08 से तक रहेगा। फिर विशाखा नक्षत्र और चंद्रमा तुला राशि में रहने वाला है। सूर्य सिंह राशि और विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:33 से 3:25 तक रहेगा। आज दोपहर 12:24 से 2 बजे तक राहु काल रहने वाला है जी। और वहीं हम बात करें तो आज के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ा के जाने से आपके शुभ कार्य होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य जी, अगर कोई दिशाशूल उत्तर में रहेगा। ठीक है, दिशाशूल उत्तर में रहने वाला है। कोई मंत्र आचार्य जी ऐसा जो कि आज के दिन हम बोले तो और ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहने वाला है, या फिर जो भी काम हम करने जा रहे हों वो उसमें हम सफल हो सके? देखिए आज का मंत्र रहेगा गजाननं भूत गणादि सेविताम कपि सेवितम कपिजम्बु फलसारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ये मंत्र का श्रवण करें या मंत्र को बोलें, अवश्य कार्य आपके बनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जो उपाय बताया है, इसके साथ ही जो मंत्र जिसके उच्चारण से हमारे सारे काम जो है वो सफल हो जाएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भागीफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।